हेलो फ्रेंड, आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए और प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्हीकल्स इज इनकरेक्ट। देखिए ऑप्शन ए, व्हीकल्स इन ए प्लांट सेल आर फिल्ड विथ सेल शेप व्हिच हेल्प प्रोवाइड टर्गुलेंट एंड रिजिडिटी। सेल फिल्ड विथ सेल शेप, वो राइट है ना, सही है। Vacuole store important substance such as amino acid, sugar, organic acid and protein, वो भी सही है। प्लांट सेल यूजुअली हैव लार्ज सर्टेन वैक्यूल्स, वो भी सही है। मतलब वैक्यूल्स में जो वाटर भी स्टोर होकर रहता है ना, मतलब वो एक स्टोरेज डिवाइस की तरह मान सकते हो। ऑप्शन डी, वैक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, रॉन्ग पूछा था ना, वो रॉन्ग हो जाएगा। टू सेकेंड, which of following statement is correct regarding mitochondria in a plant cell। सेल में सॉरी, वो जो प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया उनका क्या फंक्शन है वो पूछा जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट हैव इट ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेफर फोटोसिंथेसिस, डायरेक्ट आंसर के साथ करेंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, which following statement is correct regarding mitochondria in a plant cell। मतलब वो जो प्लांट सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डीपली फोल्डेड होता है। ठीक है, डीपली फोल्डेड का मतलब क्या है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, डीपली फोल्डेड इसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन करोगे इसी को जानने के लिए आपको डीपली उनको एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज अनसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। ठीक है, पपाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आपको पता है ना, देखिए आपका जो पपाया ट्री देखोगे ना, मतलब उनका जो मेल एंड फीमेल ट्री डिफरेंट होता है ना, मतलब वो मेल का एक फ्लावर भी डिफरेंस है, फीमेल का फ्लावर भी डिफरेंस है, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल। फॉर व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट of a concave mirror from virtual erect and enlarged image in the object, right answer D हो जाए। The object is placed between pool and focus of mirror। 5 question, flushing of which gas is usually preferred in order to prevent the rancidity of packaged food item। वो नाइट्रोजन होता है ना, वो तो इजी है। which following statement true according fast law of motion, person continues to move forward when car stop suddenly। ठीक है, मतलब वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला होता है ना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फॉलोइंग मीडिया इन स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। स्पीड ऑफ साउंड आयरन होगा शायद, आयरन। 8 क्वेश्चन, व्हाई it is impossible flow two magnetic field line cross each other at a single point, right answer because it would imply compass needle could point two direction simultaneously। why it is impossible two magnetic field line cross each other at a single point। देखिए उनका, देखिए आप नहीं एक सिंगल पॉइंट में दोनों क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, मतलब वो दोनों का बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होता है कि नहीं होता है, तो अब कैसा होगा, राइट आंसर डी हो जाए बिकॉज इट वुड एम्पली
द कंपास निडल कुड पॉइंट इन 2 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझा? मतलब कभी भी वो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जाते। अब 9 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मॉडर्न फिश फार्मिंग? राइट आंसर ए होगा। क्या? हार्मोन आर यूज फॉर फिश ब्रीडिंग, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा जल्दी ना। तो अभी जब खेत में भी इसी प्रोसेस होता है ना, हार्मोन देने के बाद वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, मार्केट को आ जाता है, बट वो प्रोसेस इतना सही नहीं है। 10. The extraction of metal from their ore is known which following? Option B, metallurgy. 11 question, a resistor of 4 ohm produce 64 joule of heat second. What is potential difference across it? देखिए, आपको फॉर्मूला पता है ना, पावर पी स्क्वायर, सॉरी पी पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो फॉर्मूला है ना, पावर कितना है 64, देन आपका वी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब वो 4, देन वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, देन वी इक्वल टू 16 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, which following correct describe a ion? An atom or group of atom with net electric charge. नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को आप आयन बोलते हो ना। which following facilitated the communication between central nervous system and other part of body? Right answer, peripheral nervous system. 14. which following tissue make the plant hard and stiff? राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या? स्क्लेरोकाइमा। 15. which following नॉन मेटालिक एग्जिबिट ए मेटालिक लुस्टर डिस्पाइट बीइंग केमिकल नॉन मेटालिक? राइट आंसर सी, आयोडीन। 16. ए मेथड हो malnourished during pregnancy is like to B, give birth to an underweight baby। देखिए, आपका जो मदर जो बर्थ मतलब जो जन्म होता है, इसमें जो लेट एप का जो चाइल्ड का वेट डिक्रीज वाला वो जन्म लेगा, इसी को बोला जाता है माइलोनोराइज। ठीक है, याद रखना है आपको। थोड़ा यहीं पे मदर मैंने थोड़ा पढ़ने में गलत किया शायद, देखिए थोड़ा मोड़ा गलत हो सकता है। यहीं पे क्या होता है ना, मतलब आप जूम आउट ज़्यादा नहीं करता हूँ ना मैंने, तो इसलिए थोड़ा पढ़ने में कभी कभी दिक्कत होता है। आप इसी को साइड कर लीजिए, मतलब मैं ज़्यादा जूम कर लूँगी तो आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद कुछ पार्ट कट हो जाएगा, तो इसलिए जूम ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ मैंने। थैंक यू। 17 क्वेश्चन, ए लाइट रे पास थ्रूज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट हैपन टू आफ्टर रिफ्लेक्शन? इट retracts its own paths। 18. What is atomic mass of magnesium oxide? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। देखिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को आप निकालोगे ना। देखिए आप ऑक्सीजन 8 मतलब वो 16 हो जाएगा, देन वो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 16 14 हो जाएगा ना, समझा ना? सिर्फ आपका एटॉमिक नंबर याद रखना है, वो डबल करना है।
ऑक्सीजन का 8, यहाँ पे 16 हो गया। इस तरह वो 12.24 हो गया। 19, ए येलो luminous flame is usually an indicate which of following? Option C, incomplete combustion with unburned carbon particles. देखिए 20 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज मिनिमम अप्रोक्सीमेट वर्क रिक्वायर्ड टू बिंग ए कार मास इतना, मूविंग एट वेलोसिटी इतना। देखिए आपका मास वेलोसिटी गिवन है, आपका काइनेमेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इतना आएगा। देन इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 1500 इंटू 1800, सात 5 2.08 इंटू 208। देखिए इसी को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है, देन राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 16, अब 16 किलो मतलब 5/18, देन आपको कितना आएगा, देखिए 16 इंटू 5 आएगा 16.67 उनका स्क्वायर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यहीं पे पुट कर लीजिए आपको आंसर, क्योंकि जूल है ना, आप किलोमीटर पर में आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी सेल the motion of a object that travel equal distance in equal interval time even when the time interval are very small? Uniform motion होगा सर, uniform motion। 22, which following object will sink in water? Right answer IN2, an iron nail of density 2.5 gram per centimeter, iron block density 0.83, आयरन बॉल डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए उनका राइट आंसर हो जाएगा बोथ आई एंड 3i। देखिए इसमें आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, ठीक है, वो गिवन है, मतलब डेंसिटी ऑफ नेल डेंसिटी इतना है, मतलब वो ज़्यादा हो गया, वो डूब जाएगा। देखिए डेंसिटी ऑफ ओ वाला वहीं पे ज़्यादा नहीं है ना, तो वो तो नहीं डूबेगा ना, तो नहीं डूबेगा, श्रिंक नहीं होगा। आयरन बॉल डेंसिटी वो ज़्यादा है इससे, वो भी श्रिंक कर जाएगा, मतलब 1 3 इसलिए होगा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिचेल इन सोप हेल्प देम इंट्रैक्शन विथ वाटर। राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। देखिए वो जो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड वो इसी को पानी पसंद होता है, हाइड्रोफोबिक इसी को पानी पसंद नहीं होता है, बट ऑयल को पसंद होता है, वो ऑयल अट्रैक्ट कर लेता है ज़्यादा। ठीक है, मतलब वो सॉप में इसी दोनों आप मिलता है। ठीक है, 24, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16 होगा ना, इस तरह MgO वाला पूछा था, यहाँ पे 16 आया था। मतलब देखिए एक क्वेश्चन पर अब 2 का शिकार कर लिया ना। 25, व्हाट इज क्या longevity period of egg in fallopian tube in case failure fertilization in human female? 1 to 2 day। देखिए अभी मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या बोले, 1/20 जो हार्ट परसेंटेज ऑफ 9/20, 9/20
20 का व्हाट परसेंटेज 1/20, वही तो बोला जा रहा है ना। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका मिल जाएगा 9/90। यहाँ पे 10 मतलब x/1000 इक्वल टू 1/20। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका 50% आ जाएगा। A rectangular aquarium with dimension 60 centimeter, 45 centimeter and 40 centimeter is filled with water to 80% of its height. If a solid metallic cube of age 20 centimeter is completely immersed in it, by how much does the water level rise? देखिए, जो एक्वेरियम का डायमेंशन कितना, इतना गिवन है, ठीक है। देन आपका वाटर फिल 80% ऑफ 40, वही तो बोला जा रहा है ना, फिल्ड विथ वाटर 80% ऑफ हाइट, मतलब 40 का 80% निकाल दीजिए। मतलब 32 हाइट फॉर, देखिए वो वो वाला पार्ट है, कौन सा, वो वाला डायमेंशन। अब 3D में सोचिए, ठीक है। वो एक इसमें आपका 32 हाइट वाला, मतलब 32 हाइट फॉर वाटर फिल है। यहीं पे इस तरह वो 32 हाइट, इतना वाटर फिल है। देन ए सॉलिड मेटालिक क्यूब एज 20 सेंटीमीटर कम्प्लीटली इमर्स इन इट, मतलब वो जो इसमें एक 20 सेंटीमीटर हाइट वाला 100% इमर्ज हो रहा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम उनका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम वो जो बॉडी साइड 20, वॉल्यूम 20 क्यूब, मतलब क्यूब है ना, एक क्यूब होता है, मतलब 20 क्यूब कितना आ गया 8000। देखिए पूछा क्या है, राइज ऑफ वाटर लेवल। आप इस केस में आप क्या करोगे, राइज ऑफ वाटर लेवल के लिए आपका जो वॉल्यूम इतना डिवाइड बाई, मतलब जितना वॉल्यूम है डिवाइड बाई वो जो बेस वाला लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला पार्ट आप यूटिलाइज करोगे, मतलब 60 × 45। इसी को आप सोल्यूशन करोगे, आपको मिल जाएगा राइज वाटर लेवल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 54x² एंड 18xy, ठीक है। देखिए यहाँ पे 54x² गिवन है, ठीक है। इसी को इस कलर से लिखना अच्छा होगा। 54x², वो फर्स्ट सेकंड आपको थर्ड पूछा जा रहा है, मतलब सेकंड वाला वो वाला होगा ना, मतलब 18xy देन 18xy प्रोपोर्शनल z, इस तरह आपको बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 54x² डिवाइड बाई 18xy इक्वल टू 18xy बाई z, ठीक है। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहीं पे x कट कर लीजिए, मतलब 3x/y इतना आ रहा है ना, देन 18xy बाई z, देन 3xz इक्वल टू कितना हो जाएगा 18xy², ठीक है। मतलब देन यहीं पे x कट जाएगा ना, मतलब आपको z फाइंड आउट करना है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3y², मतलब 6y² हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ एन आइटम मार्क एट
6250 इट सोल्ड फॉर 250, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए मार्क प्राइस इतना, सेलिंग कर रहे हो आप 250 में, कितना परसेंट उनका डिफरेंस, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंट आप मार्क प्राइस से निकालते हो ना, 6250, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6000 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 6000 इंटू 100 96 आ जाएगा, बी 96 आ जाएगा ना। वो 30 क्वेश्चन आप खुद करिए, वो इजी है ना, आप सिर्फ सॉल्यूशन करोगे। देखिए वो ऑप का मतलब इनटू, ठीक है, मतलब पहले 3/2, वो डिवाइड का काम पहले करोगे ना, 3/2 इंटू 6 मतलब 9 हो गया, वो भी ओ पार्ट 9 हो गया। देन ओ वाला पार्ट सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। 31 क्वेश्चन, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 92, लेट नंबर x और डिफरेंस 92 गिवन है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7 and 3, देखिए मतलब एक 7x मान लीजिए, दूसरा कितना हो जाएगा 3x मान लीजिए, ठीक है, एक मतलब 92, मतलब उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4x इक्वल टू 92, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 आ गया ना। देन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट द स्मॉलर टू नंबर, मतलब वो वाला 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 69 हो जाएगा ना, 69 हो जाएगा ना। 32 क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट at 9 year with 8% per annum higher rate, what of the facing and more, find the principal। देखिए मतलब यहीं पे इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। आपको पता है प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, रेट कितना 8%, टाइम 9/100 इक्वल टू 7992 है ना। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए 7992 इंटू 100, 8 इंटू 9, 1112, राइट आंसर ये होगा, ये हो गया। थर्टी टू क्वेश्चन वो वाला इजी है। देखिए ए बी इतना गिवन है, बी सी आपको इतना गिवन है, देन ए बी सी पूछा जा रहा है। पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बी 4 6 गिवन है, ठीक है। बी सी आपको 7 11 गिवन है। इसी को आप इक्वल करने के लिए यहीं पे 6 मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे मतलब यहीं पे भी 6 मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे 7 मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे भी 7, ठीक है। मतलब ए आ गया 28, बी आ गया 42, 62, 2 से कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 14, 21, 33, ये आ जाएगा ना राइट आंसर। 34 क्वेश्चन, आंसर सी है ना 994। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहीं पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, मतलब वो वाला बेस पार्ट है, ठीक है। हाइट कितना 575 हाइट में, ठीक है। पर्सन ग्राउंड सी दैट, मतलब एंगल एलिवेशन, मतलब देखिए यहीं पे एक पर्सन है, इसलिए तो एंगल हो रहा है ना, मतलब वो एंगल 30 डिग्री एंगल से वो देख रहा है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर्सन पॉइंट ग्राउंड एग्जैक्टली बिलो दी हेलीकॉप्टर, मतलब वो वाला डिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है। 1030 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 575, लेट ओ वाला एक्स मान लीजिए एक्स, देन कितना हो जाएगा। देखिए आपका √3 का वैल्यू वो वाला पार्ट गिवन है ना, देखिए मतलब एक्स इक्वल टू 575 इंटू √3 हो जाएगा ना, 575 इंटू 1.73, सॉरी 575 इंटू
1.73 कितना का 99475 सी आया था ना आंसर, वो वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी वर्किंग टुगेदर कैन पीस ऑफ वर्क 6 बी एलोन वर्क इन 6 डे, बी एलोन डू कंप्लीट सेम वर्क 14 डे। देखिए आप 14 एंड 6 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 21 इंटू 2 42, लेट टोटल वर्क 42। ठीक है, लेट टोटल वर्क 42। ए बी इसी वर्क को 6 डे में कर रही है, मतलब उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 पर डे 8 वर्क। बी एलोन डू सेम वर्क इन 14 डे, मतलब 42 डिवाइड बाई 14 कितना हो जाएगा 3, मतलब बी का सिर्फ आपका एफिशिएंसी आपको मिल गया 3, मतलब वहीं पे ए का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ए का मतलब एक दिन का ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। देखिए हाउ लॉन्ग ए एलोन टेक डबल वर्क, मतलब अभी 82 वर्क 84 वर्क हो गया, इसी को ए सिर्फ करना करेगा, मतलब कितना देर में ख़त्म करेगा। एलोन टेक डबल दी वर्क, ए का ऐसा कैसे, वहाँ पे 7 आएगा ना, देन ओ वाला 4 हो जाएगा ना, मतलब 21 डे होगा ना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ए 290 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस लेंथ इन 29 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए लॉन्ग ट्रेन मतलब ट्रेन का लेंथ अब कितना 290 गिवन है, ठीक है, वो क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस द लेंथ, मतलब उनका 3 टाइम ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ठीक है, 290 इंटू 3 टाइम इन 29 सेकेंड, मतलब आपको देखिए टोटल ओ वाला डिस्टेंस कितना, लेट ट्रेन यहीं पे जब आएगा आप बोलोगे ना क्रॉस करेगा, मतलब प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस खुद का डिस्टेंस, मतलब वहीं पे डिस्टेंस हम वो मिल गया आपको, टाइम भी मिल गया, आपको सिर्फ ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकलना है। आप पहले 290 इंटू 3 निकाल दीजिए, 290 इंटू 3 कितना 8870 प्लस 290 फिर कितना होगा, देखिए प्लस 290, देखिए टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया 1160, वो कितना मीटर में है, वो आपका कितना 29 सेकेंड में वो क्रॉस करा है, मतलब आपको मिल गया स्पीड, आपको यहीं पे निकाल दीजिए अराउंड 2940, मतलब आपका स्पीड आपको मिल गया 40, मतलब वो किस में आया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर में आवर में कन्वर्ट करने के लिए 8/5 मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब 18 इंटू 8 कितना 144 आ जाएगा, 144 राइट आंसर। 37 क्वेश्चन क्या है, इन 10 ईयर फ्रॉम नाउ ए विल ट्विस ओल्ड एज बी 10 ईयर एगो। देखिए इन 10 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 10 ईयर के बाद ए विल बी ट्विस ओल्ड एज बी, सॉरी ए विल ट्विस ओल्ड एज बी वाज 10 ईयर एगो, मतलब देखिए अभी लेट ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी, देखिए ए लेट एक्स, ठीक है, ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी, लेट बी इज एक्स होगा ना, बी इज एक्स होगा, मतलब ए कितना हो जाएगा x+9 हो जाएगा ना इतना, मतलब अभी देन क्या बोला जा रहा है, अभी ओ वाला अभी का डाटा मिल गया, ट्विच ओल्डर इज, देखिए मतलब 10 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 10 ईयर के बाद, मतलब कितना हो जाएगा बी हो जाएगा x+10 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा x+19, ठीक है, देन ए विल बी ट्विस ओल्ड एज बी, ए विल ट्विस, ए डबल हो जाएगा ट्विस ओल्ड एज बी,
ए विल ट्विस्ट, नहीं एगो, एगो में आपका 10 ईयर एगो ए विल ट्विस्ट होगा ना। प्रेजेंट एज, इफ ए इज 9 ईयर 10 ईयर फ्रॉम नाउ, ओल्ड एज बी एगो इफ ए इज 9 ईयर ओल्डर। ये आप इसी को इस मेथड से मत करिए। देखिए आप ए विल ट्विस्ट ओल्डर बी वॉज 10 ईयर एगो, ठीक है। देखिए इफ ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी, ठीक है। देखिए लेट ए इज 9 ईयर, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है, यहाँ पे टाइम शॉर्ट हो रहा है, मैंने इसी सेकंड उसमें कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड में। ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी है ना, मतलब लेट ए का एज ए मान लीजिए, बी कितना हो जाएगा, बी प्लस 9 हो जाएगा ना, बी प्लस 9 हो जाएगा ना। देखिए ए इक्वल टू बी प्लस 9 इतना ही होगा ना। लेट ए का एज पहला ए, बी का बी था, ए उनका मतलब वो भी बी प्लस 9 हो जाएगा ना, ए, समझा ना। देखिए ए बी, ठीक है, इन 10 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब ए प्लस 10 इतना इक्वेशन होगा ना, इक्वल टू ट्विस ओल्ड बी वाज 10 ईयर एगो, 2 टाइम बी, इतना सोल्यूशन होगा ना। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। देन यहीं पे ए इज 9 ईयर ओल्डर देन बी बोला जा रहा है, ए इक्वल टू इस तरह कोई एक इक्वेशन होगा ना। देखिए आप यहीं पे सिर्फ आपको पुट करना है, ए का वैल्यू में आप पुट कर लीजिए, बी प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू 2b माइनस 20। देन क्या हो जाएगा, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 19 वो इसी को इस साइड लेके आ जाओ, 19 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 39 बी इक्वल टू 39 आ गया ना। ये कितना हो जाएगा, 39 प्लस 9 48 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब एज पूछा जा रहा है। देखिए यहीं पे 3 डिफरेंस साइड है, मतलब एज निकालोगे, एज निकल के बाद एरिया निकालोगे, ठीक है, एरिया जो आएगा। देन आपका जो लेट आपका साइड डिफरेंस है, आपको हाइट पूछा जा रहा है, क्या करोगे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, मतलब एरिया यहीं पे मिल गया, यहीं पे एरिया पुट कर लीजिए। आपका बेस आपको 32 से लेने के लिए बोला जा रहा है, 32 लीजिए। यहीं पे सिर्फ एज हिडन होगा ना, एज ही पूछा जा रहा है ना। 39 क्वेश्चन, इफ 10% ऑफ 60% ऑफ 2/3 ऑफ नंबर इज 841। देखिए इफ नंबर एक्स उनका 10% 60% 2/3 नंबर इज 841, एक्स का वैल्यू आप यहीं पे निकल पाओगे ना, 40। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ 2 परपेंडिकुलर साइड आर 4 and 5 सेंटीमीटर। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ परपेंडिकुलर साइड आर 4 and 5 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लीजिए, बेस में आप 4 इंटू 5 लीजिए, तो 10 आ जाएगा ना। एच से पूछा जा रहा है, वो तो इजी है, आप कर लीजिए, सिंप्लीफाई 42 क्वेश्चन। देखिए इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक है। मैं हिंट्स दे रहा हूँ सिर्फ। देखिए आप यहीं पे कितना हो जाएगा, 8 होगा ना, 8 x 6 हो जाएगा, वो y -3 मतलब वो नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। देन डिवाइड बाई इस तरह कर लीजिए, 16 x4 y4, ठीक है। इस तरह आप इंटू वो वाला कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रोसेस से करोगे हो जाएगा। 43 क्वेश्चन क्या है,
The minute hand of a large wall clock is 63 centimeter long. Using pi equal to 22/7, find length of arc traced by the tip of minute hand in 11 सेकेंड। देखिए क्या बोला जा रहा है, मिनट हेड लार्ज वॉल क्लॉक 63 मीटर लॉन्ग। देखिए क्लॉक है, ठीक है, उनका लेंथ 63 गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिए देन यूजिंग आपको पाई 22/7 यूज करना है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क इन सेंटीमीटर ट्रेस बाय टिप मिनट हेड 11 सेकेंड। लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है, मतलब आपका क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल होता है ना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी मैथ करेंगे, इसी को कट कर लेता हूँ, स्पेस नहीं मिलेगा। देखिए आपका जो मिनट है 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। 360 मतलब 2 पाई, ठीक है। देखिए मतलब 60 मिनट मतलब 3600 और सेकेंड इक्वल टू 2 पाई मतलब 180 डिग्री। 2 इंटू पाई मैंने लिख दिया। देखिए 1 सेकेंड में कितना होगा, 2 पाई 3600। अभी 11 गिवन है ना, 11 सेकेंड में, यहीं पे 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिल गया। मतलब इतना अभी एंगल आपको मिल गया, मतलब 11 सेकेंड में इतना एंगल कवर करेगा। अभी आपको पूछा जा रहा है आर्क, ठीक है। मतलब आर्क क्या है, रेडियस यहीं पे गिवन कितना है 63 इंटू वो वाला 2 पाई इंटू 2 पाई। देखिए मैं कर लेता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। देखिए क्या आ रहा है, 63 इंटू 2 इंटू पाई बाई 7 7 के साथ आप 3600 मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 11, कितना है 1.21 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, सही है। बस इसी को आप 63 इंटू इतना सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इन ए क्लास 93 स्टूडेंट टू फिजिक्स टेस्ट, 10 स्टूडेंट हैड एवरेज स्कोर 90। देखिए टोटल स्टूडेंट इतना, इसमें आपका 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना 90, मतलब उनका मार्क कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा ना। 90 इंटू 10 इतना आ जाएगा टोटल मार्क 10 स्टूडेंट का। बच गए कितना, अभी -83 अभी स्टूडेंट है ना। रिमेनिंग स्टूडेंट हैड एवरेज स्कोर कितना 75, मतलब 75 इंटू 83, मार्क कितना 6225। अभी इतना टोटल मार्क आ गया। देन पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज एवरेज स्कोर फॉर होल क्लास, मतलब इतना टोटल मार्क डिवाइड बाई 93 स्टूडेंट कर लीजिए, वही वाला पूछा जा रहा है। कर लीजिए कितना आएगा, प्लस 900 डिवाइड बाई 93 कितना 76 आ रहा है, 76.6, वो वाला भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अरिथमेटिक मीन ऑब्जर्वेशन आप वो फाइंड आउट कर लीजिए, इजी है। टोटल ऐड कर लीजिए देन डिवाइड बाय टोटल नंबर। 46 ए डीलर मार्क ए प्रॉफिट 52% इवन आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन एडवर्टाइजिंग प्राइस ऑफ ए स्कूटी। अच्छा आपका लेस कॉस्ट प्राइस 100, आपको प्रॉफिट करना है 52, मतलब 100% 150 में इसी को बेचोगे। देखिए आफ्टर गिविंग 24% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट आप किस में देते हो, मतलब डिस्काउंट आप मार्क प्राइस से देते हो ना। देखिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस आपको पता नहीं, डिस्काउंट आप मार्क प्राइस से देते हो ना, मतलब मार्क प्राइस का
24% डिस्काउंट दिया। देन सेलिंग प्राइस कितना 152। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए यहीं पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। वो आएगा कितना 100 माइनस 24 कितना आ जाएगा 76 एम इक्वल टू 15200। एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 15200 डिवाइड बाई 76 15200 डिवाइड बाई 76 कितना 200 आएगा। मतलब मार्क प्राइस अभी आ गया 200, अभी मार्क प्राइस वाला आ गया। देखिए इफ़ he make a profit 6522 on sold scooty, what is advertising price। देखिए आपका यहीं पे वो जो गिवन है 150 का वैल्यू आपका यहीं पे 52 प्रॉफिट हो रहा है ना। आप कॉस्ट प्राइस था 100, इसमें 52 बेच रहे हो, मतलब 52 प्रॉफिट हो रहा है। उनका वैल्यू गिवन कितना है 6526। हमारा फर्म है 52, बट वो गिवन कितना की दिया 7526। इसे कितना टाइम ज़्यादा है 6526 डिवाइड बाई 52। ठीक है, मतलब अभी मार्क प्राइस इतना नहीं होगा 200 इंटू 6525 डिवाइड बाई 52 कर लीजिए। देखिए यहीं पे वो जो कैलकुलेशन करने का टाइम में वीडियो कट गया, आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप क्या होता है ना, मतलब कोई एक मैथ्स 3-4 मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी मैंने देखिए आपको यहीं पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं तो आप प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मतलब उसी क्वेश्चन बार बार आ रहा है तब करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब कभी कभी तो थोड़ा घुमा देता है। ठीक है, कभी कभी आंसर नहीं आएगा, मैं जब कैलकुलेट करूँगी आपको मेरे को पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन में नहीं है, रॉन्ग है कि कुछ है। ठीक है, मतलब कभी कभी उस प्रोसेस से नहीं होता है, दूसरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो आपको जो भी नहीं हो रहा है आप कमेंट में मैसेज कर लीजिए, मैं इसी क्वेश्चन को बता दूंगी। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस 46 क्वेश्चन है, वो सही है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बट कैलकुलेट कर लीजिए आसान से मिल जाएगा। वो 47 क्वेश्चन इजी है, प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, सिर्फ अप्लाई कर लीजिए। 48 क्वेश्चन देखिए 48 सोहन सेल वाटर बॉटल टू रौनक का 25% प्रॉफिट। देखिए लेट उनका 100 में ख़रीदा था, मतलब वो 128 में बेचेगा ना। रोहन सेल वाटर बॉटल टू राहुल प्रॉफिट 12.5। ठीक है, मतलब उनका 120 देखिए 100 प्लस 20 मतलब 101.25 कर लीजिए, इतना परसेंट कर लीजिए, इतना होगा ना। मतलब वो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना। देखिए मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ 128 इंटू 1125 144, मतलब अभी वो 144 में बेचेगा, बट वो गिवन क्या है फेड 288, मतलब वो 2 टाइम है ना, इसे 2 टाइम मतलब कॉस्ट प्राइस अभी 100 नहीं होगा, वो भी 2 टाइम हो जाएगा ना, राइट हैंड 200 हो जाएगा ना। देखिए 49 क्वेश्चन वो इजी है, कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 70% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, लो टीवी 100, वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा 75% लेस, मतलब वॉशिंग मशीन 25 हो जाएगा ना। देखिए द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 72%, मतलब 25 का अभी 172 निकल दीजिए। देन यहीं पे जितना भी आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा। टीवी डिक्रीज 20%, टीवी 80 हो जाएगा ना, मतलब 100 डिक्रीज हो गया 20%, 80 हो जाएगा। देखिए देन परसेंटेज चेंज इन दी टोटल कॉस्ट 4 वॉशिंग मशीन, मतलब अभी 4 वॉशिंग मशीन पूछा जा रहा है। 4 वॉशिंग मशीन, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड
3 TB, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अभी वो वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले दोनों मल्टीप्लाई यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन ऐड कर लीजिए। इस तरह वो भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों ऐड कर लीजिए। देखिए लेट वो वाला 100 आ रहा है, मतलब इसमें पूछा जा रहा है ना, मतलब लेट वो 100, लेट वो वाला 120 आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है। ऑलवेज नीचे आप पहला वाला रखोगे, ठीक है, प्लेस पहला वाला करोगे पुट, देन वहीं पे ज़्यादा कितना 20 इंटू 100 करोगे, बस आंसर मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन साइज रंग हो सकता है, मेरे को लग रहा है। देखिए क्योंकि पे मेरे को टाइपिंग एरर लग रहा है। देखिए चेक करिए क्या बोला जा रहा है। दिक्कत है। पाइप ए कैन फिल 2/5 पार्ट ऑफ टैंक इन 42 आवर। अच्छा, टैंक इन 30 आवर। अच्छा देखिए लेट आपका एलसीएम लीजिए पहले, वी आर टेकन अपॉन 7 आवर। 42 30 का एलसीएम लीजिए, 7 देखिए 30 42 7, इतना उनका एलसीएम लीजिए। देखिए 7 से कट कर लीजिए पहले। टू 210 लेट आपका 210 टोटल टैंक का कैपेसिटी है, ठीक है। देखिए पाइप 2/5 पार्ट ऑफ टैंक इन 42 आवर, मतलब 210 का 2/5 पार्ट कितना होगा, इतना होगा ना। इस कार्य 210 कितना, पाइप ए 210 का 2/5 42 आया था ना, मतलब 84, ठीक है। 84 लीटर वो 42 आवर में फिलअप कर रहा है, मतलब उनका एफिशिएंसी कितना है 2 है ना, मतलब 1 आवर में पी 2 लीटर एंट्री कर रहा है। अच्छा 2 लीटर एंट्री कर रहा है, वो एक एफिशिएंसी आ गया। देन क्यू कैन फिल 2/5 पार्ट ऑफ सेम टैंक इन 30 आवर, मतलब 210 का अभी 2/5 निकाल दीजिए, कितना आएगा। यहीं पे 2/5, यहीं पे भी 2/5 गिवन है ना। अच्छा वो भी 42 है ना, मतलब 84 2/5 पार्ट ऑफ सेम टैंक इन 30 आवर, मतलब 84 को अभी वो फिलअप कर रहा है 30 आवर में। 84 तो नहीं कटेगा। किसे नहीं कटेगा 30 आवर, किसे नहीं कटेगा, किसे नहीं कटेगा। वे क्लोज। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में यहीं पे वो 5 लिख रहा है, ठीक है, रॉन्ग है। देखिए अभी एलसीएम लीजिए, फोर्टी टू 5 30 12 सबका एलसीएम लीजिए। देखिए मैंने टाइमर ऑफ करके एलसीएम कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डायरेक्ट बता दूँगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका। 420, ठीक है। लेट टैंक का कैपेसिटी 420, ठीक है। पाइप 2/5 पार्ट, 420 का 2/5 पार्ट निकाल दीजिए। 168 फिलअप कर रहा है 42,
मतलब एफिशिएंसी वन कितना आएगा 168 डिवाइड बाई 42 कितना 4 लीटर पर आवर। देन 2/5 पार्ट फिल इन 30 आवर। अभी 168 का 168 डिवाइड बाई 30 यहाँ पे तो 5.6 आ रहा है ना उनका कैपेसिटी। चेक करिए देखिए क्या हो रहा है। पी क्यू का कैपेसिटी 5.6 आ रहा है। देखिए बोथ पी एंड क्यू की ऑफन फर्स्ट यहाँ पे 5 कर लीजिए। देखिए मतलब दोनों मिलके कितना 9.6 इंटू 5 कितना आएगा 48 लीटर एंट्री करेंगे ना 48 लीटर। मतलब वो उनका एक आवर में 4 लीटर, वो एक आवर में 5.6 मतलब टोटल 9.6। वो भी वो 5 आवर दोनों मिल के चला है। देन बोथ वेयर क्लोज। अच्छा पाइप आर एलोन was then open and it empty water in tank in 12 hour। अच्छा पाइप part of the same tank 3 hour 42 hour and Q के ना P Q गया है। देन पाइप R का यहीं पे एक फंक्शन आया R alone was open and it empty water in tank 12 hour। अच्छा मतलब बच गया कितना 420 से 420 माइनस 48 कर लीजिए कितना आएगा 372 अभी बच रहा है ना। इसी को वो 12 आवर में ख़त्म कर रहा है। मतलब उनका एफिशिएंसी कितना डिवाइड बाई 12 मतलब वो 1 आवर में 31 लीटर आउट कर रहा है। ठीक है। देन पाइप पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल एम्प्टी टैंक emptied water tank in 12 hour। फिल एम्प्टी टैंक कैसे फिल करेगा। देखिए इन पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। देखिए दी बोथ वेयर क्लोज पाइप। देखिए पी क्यू आर 5 लीटर मतलब 5 आवर चला 48 फिलअप किया है ना, किया कि नहीं है। देन आर ओपन देन इट एम्प्टी वाटर टैंक इन 12 आवर। समझा ना मतलब वो 48 वाटर को मतलब जो फिलअप किया ना इसी को। अच्छा मेरा साइड से गलती हो रहा था, मैंने टोटल इसी को इस तरह कर रहा था ना, वो नहीं है 48 इसी को 12 आवर में एम्प्टी करा। मतलब उनका एफिशिएंसी कितना आएगा 4 है ना, 4 आएगा ना। देखिए अभी 3 लीटर मतलब 3 अभी चलने वाला है। वो 4 चल रहा था कहाँ गया डाटा 38 5.6 9.6। देखिए 5.4 इतना ही आया था ना, वो 5 वाला आया था ना 5.6 मतलब टोटल 9.6 वो -4 आउट करेगा। मतलब 9.6 -4 5.6 होगा ना। 5.6 एक आवर में 5.6 लीटर एंट्री होगा अभी इंटू 5 4 2 आ गया अब हो गया। देखिए मतलब अभी 5.6 1 आवर में एंट्री कर रहा है। इसी को फिलअप करने में के लिए कितना टाइम लगेगा डिवाइड बाई 5.6 कर लीजिए आ जाएगा 75 आवर। ठीक है वो इजी है, समझा ना, इजी है कोई बड़ा चीज़ नहीं है। थोड़ा गलती हो गया था, मैंने टोटल से किया था, आपको भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है इसमें वो जो गिवन क्या है वो इसी को 12 आवर में एंट्री कर रहा है। मतलब आप टोटल को आप डिवाइड मत करिए, मतलब जितना फिलअप हुआ है इसी के साथ आप करना है। ठीक है थैंक यू। शायद मेरे को एक पिछला सेट भी वो वाला क्वेश्चन आया था, मैंने इस तरह क्वेश्चन किया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने टोटल काउंट नहीं किया था, ऐसा गलती हो रहा था मेरे को लग रहा है। सॉरी वो तो सही है, वो प्रोसेस करिए। एक बार डिफरेंस कितना आ रहा है 3
7 आ रहा है ना, +7 आ रहा है ना यहीं पे। 6 देखिए 6 8 +14 है ना यहीं पे। 21 मिल गया ना सीक्वेंस। 7 देन 2, 7 × 2 7 × 3 बस कर लीजिए, इसमें क्या है। देन ईच डिजिट ऑफ नंबर, वो नंबर में अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा से लिख लीजिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। व्हाट द सम ऑफ डिजिट विच सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में जो सेकंड आएगा एंड सेकंड फ्रॉम राइट, वहीं पे जो सेकंड आएगा, सेकंड में जो आएगा राइट से, दोनों का सम पूछा जा रहा है ना, सम कर लीजिए। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। 53 देखिए, इफ़ दी ऑल दी नंबर आर ड्रॉप दिस सीरीज, नंबर आपको ड्रॉप करना है, मतलब वो 7 5 ड्रॉप कर देना, ठीक है। देन व्हिच फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम राइट से 7th, देखिए वो 1 2 3 4 5 7 वो वाला आएगा ना, ये होगा ना। सी की बने परसेंटेज किसे, all number are drop series which following the 7th from right, first second third fourth fifth sixth seventh, सी आएगा, ठीक है। देन देखिए यहीं पे कौन बैठेगा, यहीं पे कितना कर लीजिए, +2, यहीं पे डिफरेंस कितना है -3, देन +3 -3 3 +5 है ना, मतलब -7 कर लीजिए, वही तो सीक्वेंस है और क्या है। 55 क्वेश्चन देखिए, यहीं पे जो सीक्वेंस है आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन से कौन सा सेम सीक्वेंस फॉलो करेगा। सिलेक्ट द पेयर सेम पैटर्न, वो दोनों की तरह आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा वो दोनों की तरह सेम पैटर्न होगा। होल्ड का कोड पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए होल्ड का कोड पूछा जा रहा है, मतलब इसमें होल्ड है, डू इट टुगेदर कोडेड, होल्ड सिर्फ इसमें ही है ना। देखिए अभी क्या है ना, आपका जो डू इट टुगेदर, ईट टुगेदर दोनों को कॉमन कोड, ईट टुगेदर दोनों का, इसमें जो 2 कॉमन कोड निकाल दीजिए, पहले आउट कर लीजिए। जेड ए आउट हो गया, DF मतलब GT हो जाएगा, होल्ड का कोड ना GT हो जाएगा। देखिए यहीं पे सब में 26 है, आपको नंबर काउंट चेक देखना भी नहीं चाहिए ना। देन आपका 2 डिजिट, पहला 2 डिजिट चेक करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 59 सम रिबन आर पेंगुइन P all PRM all PRM all M ऐसा होगा ना। देन ऑल पेंगुइन आर ईगल्स, और पेंगुइन आर ईगल्स होगा ना। सम मैकपी आर रिबन, सम पी आर रिबन होगा, बोथ राइट होगा ना, बी बोथ राइट। 60 क्वेश्चन। OPQR सिटिंग स्ट्रेट लाइन, अच्छा बैठा दीजिए पहले, हिंदी क्वेश्चन को भी स्वैप कर लीजिए। देखिए OPQR सिटिंग स्ट्रेट लाइन बैठा दीजिए, 3 3 6 7 3 4 5 6 7, ओनली 3 पीपल सीट लेफ्ट ऑफ P, यहीं पे P होगा,
only R seat right of Q, only R seat right of Q, Q का right for, होगा ना। देन ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड O, Q एंड O का बीच में ओनली 3 पीपल, मतलब वो वहीं पे होगा ना। एक सीट एट सम प्लेस टू लेफ्ट ऑफ Y, देखिए एक सीट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ Y, मतलब सम प्लेस टू राइट ऑफ W, W यहाँ पे X हो गया सीक्वेंस। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन W एंड Y, W एंड Y का बीच में 3 पीपल होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, देखिए यहीं पे पहले नंबर चेक कर लीजिए। यहीं पे -6 हो रहा है, यहीं पे -6, 42 होगा राइट आंसर, मतलब 42, मतलब ए डी दोनों में एक कौन होगा। देखिए इसमें वो उसमें वो पहला है, फाइनल वो क्यू क्यू इसमें, मतलब सिर्फ मिड टर्म चेक कर लीजिए, सिर्फ के एम आर चेक कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाए। 62 इस तरह हमने किया ना, वो वाला छोड़ दीजिए। 64 देखिए वो डिस्कशन सिर्फ होगा, मतलब हम पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँगे, मतलब जो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको वो वाला चेक करना है, ठीक है। पढ़ाना है तो आपको फिर से डिटेल आपको लेट, देखिए आपका जो फिजिक्स आपको यहीं पे डिटेल में पढ़ा पाऊँगी क्या, मैंने शॉर्टली जितना बताना पड़ेगा बता दूँगी, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और क्या होता है ना, यहीं पे थोड़ा गलती हो जाता है, यहीं पे क्या क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहीं पे छोटा डिस्प्ले जब मैं छोटा कर लेता हूँ, मतलब आपका अपलोड करने के बाद आपको सही से देखने के लिए मिलेगा, बट यहीं पे मैं बड़ा करके पढ़ाऊँगी तो मतलब कुछ पार्ट कट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए देखिए अब छोटा टर्म लेट यहीं पे फादर है, मैंने इजीली पढ़ दिया, मतलब यहीं पे फादर के साथ और 6 लेटर ऐड हो जाएगा, मतलब थोड़ा कि बाद एक और दूसरा एक फिजिक्स मतलब मेनली डिफ़िकल्ट होता है जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड कुछ होता है ऐड हो जाता है ना, मतलब इसलिए वो गलती होता है, आप माफ़ कर लीजिए। थैंक यू। चलिए देखिए यहीं पे क्या होता है, इस साइड से करना है, एल सॉन एफ इस तरह लिख लीजिए, देन खुद का रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आसानी से आपको। 65 वो वाला सिर्फ 2 सीक्वेंस से करना है, ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। 66 वो भी 1 ऐड करना है, इच इवन डिजिट फॉर 2 सब्सट्रैक्ट करना है, जितना वो जो नंबर है गिवन है उसमें वो काम करना है, ठीक है। देन व्हाट सम ऑफ द डिजिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड ऑफ राइट से सम करना है, इजी है। 67 अभी देखिए, सम फ्रूट वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल आर एनिमल, ठीक है। देन सम एनिमल आर फ्रूट होगा, सम फ्रूट आर नॉट एनिमल, सम फ्रूट आर नॉट एनिमल, ओनली सेकंड राइट होगा ना, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। 68 क्वेश्चन देखिए, 7 पीपल सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 1 पर्सन लेफ्ट ऑफ ई, यहीं पे होगा 100%, ओनली 2 पीपल सीट ई एंड एफ, देखिए यहीं पे एफ होगा, सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अच्छा यहीं पे होगा, लिख लीजिए पहले यहीं पे लिख लीजिए क्योंकि 100% गिवन डाटा नहीं ना। जी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यहीं पे एक डाटा लिख लीजिए, ओनली 1 पर्सन सीट एफ एंड डी, एफ एंड डी का ओनली 1 पर्सन, मतलब डी यहीं पे नहीं नहीं नहीं, देखिए
only one person sit left of E, only two people sit between E and F, E and F का बीच में। अच्छा, C sit immediate right of D, C है ना, C है ना, C है ना। G immediate left of A, only one person sit between F and D। देखिए हो गया ना, सीक्वेंस बन गया ना। मतलब यहीं पे ए, यहीं पे जी बैठा दीजिए, बच गया कौन। पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड ई, ए इनके बीच में सिर्फ जी बैठ रहा है ना। ठीक है, से ए एंड ई क्या हो गया यार। 7 people sitting in a row facing north, only one person sit left of E। हो गया वो वाला सीक्वेंस, C 6 7। अच्छा, डी का राइट में सी बैठेगा ना, डी का राइट में गिवन है यार, मतलब यहीं पे पुट करना है। ठीक है, यहीं पे डी सी, देन डी एंड एफ का बीच में 1 बैठेगा ना, एफ एंड डी का बीच में देन एक 1 पर्सन बैठेगा। हो गया, वहीं पे पुट करना है, यहीं पे वो वाला पुट करना है। ठीक है। 69 7 बॉक्स MNOPQ कीप वन ओवर अदर। अच्छा, 3 4 5 6 7, ओनली 3 बॉक्स कीप बिलो एन, एन यहीं पे हो गया। ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन एन एंड ओ, ओनली 2 बॉक्स कीप बिटवीन एन एंड पी, एन एंड पी का बीच में 2 बॉक्स बैठेंगे। ओनली क्यू इज कीप एबव ओ, ओ का एबव में सिर्फ क्यू होगा। एस कीप एट सम प्लेस बिलो आर, अच्छा, एंड सम प्लेस एबव एम, व्हिच बॉक्स सेकेंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम। देखिए आपको एन मतलब पी यहीं पे 100% होगा ना। देखिए देन ओनली क्यू कीप एबव वो, एस कीप सम प्लेस बिलो आर एंड सम प्लेस एबव एम, एस यहीं पे बैठा दीजिए। ठीक है, आर यहीं पे बैठा दीजिए, एम यहीं पे बैठा दीजिए। हो गया ना सीक्वेंस। देन पूछा क्या जा रहा है, व्हिच बॉक्स कीप सेकेंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम, एम होगा ना राइट आंसर, राइट आंसर एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टार का कोड पूछा जा रहा है ना। देखिए इसमें स्टार है ना, इसमें स्टार है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए। के 71 डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। आपको फर्स्ट 2 डिजिट और अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट सबका चेक करना है। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। कंटिन्यूसली 3 डिजिट मत चेक करिए। 72 क्वेश्चन देखिए, मिस्टर आकाश स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 16 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। 16 किलोमीटर गया है, दूसरा कलर से बनाओ अच्छा होगा। देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 14 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट ड्राइव 19 किलोमीटर, टेक लेफ्ट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर, फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। देखिए यहीं पे 16 ऊपर गया था, 19 नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे 3 आ गया, फिर से यहीं पे चला गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना। सिर्फ ओ वाला पार्ट फैक्टर मतलब मायने रखेगा ना। वहीं पे 14 आ गया था, यहीं पे 30 आ गया, ज़्यादा कितना आ गया 16। सिर्फ 16 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट को जाना पड़ेगा ना। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस है। देन दोनों में एक सीक्वेंस चेक करना है, इसमें पुट करना है।
74 क्वेश्चन। देखिए हाउ मेनी सच ऑड नंबर इच विच इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे एक इवन नंबर इमीडिएट फॉलो बाय इवन नंबर, इस तरह सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, मिल जाएगा आंसर। देखिए 75 का भी रैंक 32 टॉप 15 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट इधर इन दी क्लास, दोनों ऐड कर लीजिए, देन -1 कर लीजिए क्योंकि 2 बार काउंट हो गया ना उनका, लेफ्ट से बॉटम से 2 बार काउंट हुआ ना इसलिए। 76 डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, आपको देखिए लेफ्ट साइड 2 डिजिट चेक करना है, उधर लास्ट साइड 2 डिजिट का कोड चेक करना है। आपको आंसर मिल रहा है तो आप क्या कंटिन्यूसली 4 डिजिट चेक करोगे, ज़रूरी नहीं। 77 आपको पता है ना इस तरह, वो भी 78 डिस्कशन किया है। 79 आपके लिए टास्क है, कर लीजिए, वो भी आपके लिए दोनों टास्क है, आप मैसेज करिए। देन करंट अफेयर छोड़ दीजिए।